मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी और हर साल की तरह इस साल भी आम नागरिक को बजट से काफी उम्मीदें हैं। गृहिणियों को रसोई बजट में खास उम्मीदें, तो वहीं विद्यार्थियों को भी शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में उम्मीदें। बजट है उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बजट है वो जो गृहिणी होती है हमारी, वही इस चीज़ को, ये रसोई को संभालती है। तो मैं चाहता हूँ कि उस रसोई के जो दाम है हर चीज़ के, उसमें थोड़ी सी कमी आए ताकि एक गृहिणी अच्छे से अपना बजट, रसोई का बजट संभाल सके और परिवार का गुजारा अच्छे से कर सके। बाकी दूसरी बात शिक्षा के क्षेत्र में कहना चाहूँगा कि शिक्षा भी, यानी जो उसके शिक्षा के जो बजट है वो भी ऐसा हो कि आम बच्चा भी, जो छोटे से छोटे लेवल का बच्चा भी है, वो आराम से उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर सके। तो रोज़गार के अवसर पैदा किए जाने चाहिए, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए और रोज़गार के अवसर आने चाहिए। और जो भी बजट में, जैसे कि जो महंगाई बढ़ रही है हर जगह, उसके रेट कम किए जाने चाहिए। जो GST के रेट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं उन्हें कम किया जाना चाहिए, ताकि जो हमारी फैमिली में हमारी मदर्स वगैरह हैं, उसमें दाल चीनी के रेट भी इतने ज़्यादा किए हुए हैं, आजकल की सब्जियों में भी रेट्स इतने ज़्यादा हुए हैं, तो उसको भी कम किया जाना चाहिए। और हमारी शिक्षा नीति के द्वारा हमें भी रोज़गार के अवसर पैदा किए जाने चाहिए। और जो हमारे कॉलेजेस वगैरह की फीसेस हैं और जो अकेडमीज वगैरह की फीसेस हैं, उन्हें भी थोड़ा कम किया जाना चाहिए। कि शिक्षा पे जो सरकार की, क्योंकि नीयत बहुत साफ है, इसलिए नीति भी साफ होनी चाहिए। और नीति में जैसे मैं ये क्योंकि जो हमारे हरियाणा में खासकर जो बच्चियां हैं उनकी ट्यूशन फीस माफ है, पर इसके साथ साथ फिर भी उनके ऊपर एक जो फीस स्ट्रक्चर है उसका बहुत बोझ है। तो हम ये चाहेंगे कि सरकार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को प्रमोट करते हुए, ताकि होनहार बच्चे जो है वो सामने आए, आगे आए, तो शिक्षा को प्रमोट करते हुए सरकार जो है ज़्यादा बजट जो है वो शिक्षा की तरफ ज़्यादा जो है वो देने की कोशिश करे। सब्जियों के रेट डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। सिलेंडर के रेट जो है, वीकर सेक्शन को फिर सब्सिडी दी जाती है, लेकिन हमें कोई सब्सिडी नहीं दी जाती। इससे हमारा है तो सैलरीड एम्प्लॉइज़, तो एक फिक्स इनकम हमारे पास आती है, तो हमारा सारा बजट बिगड़ जाता है। तो दूसरी चीज़ों के अलावा जो है महंगाई को रोकते हुए, महंगाई को ध्यान में रखते हुए इन सभी सेक्टर्स के बारे में सोचना चाहिए। आने वाला